सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएल वंस अगेन। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9B। एक्सरसाइज 9A हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। और इसके पहले एक वीडियो आया हुआ था जो कि था कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, है ना। कॉन्सेप्ट बेस्ड था, वो चीज़ था। तो उसमें सारा का सारा फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे और हम लोग देखे थे कि कैसे फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। वो चीज़ हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया, हमारा 9A एक्सरसाइज हो गया। अब ये जो वीडियो होने वाला है ना, वो एक्सरसाइज 9B है। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस को गलती हो रहा था, कुछ क्वेश्चंस गलती में हुआ था, तो उसको हम वहीं पर मतलब ऑन द स्पॉट हम उसको सुधार रहे थे। बट यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ सारा का सारा क्वेश्चंस हम पहले ही सुधार चुके हैं। कुछ जो भी था थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है, तो उसको हम लोग सुधार चुके हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में चूज द करेक्ट आंसर है। इफ 4 5x एंड -5y -2 10 22 द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, हम लोगों को जो बाहर में जो नंबर दिया हुआ है, स्केलर नंबर जिसको बोलते हैं, मैट्रिसेस के बाहर जो होता है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, यहाँ पर है एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर है हमारा 4 और यहाँ पर 5 और फिर x है ना। और यहाँ पर 5 है और फिर y है और फिर -2 है और इधर इक्वल टू में दिया हुआ है 10 और यहाँ 22। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया 20 और फिर ये हो गया 4x, ये चीज़ निकल गया, एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5y और यहाँ पर हो जाएगा +10, है ना। ये +10 बोल सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम छोड़ देते हैं ना इसको ऐसे, तो माइनस हो गया, ये 5 × y हो गया और फिर माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -+10 हो जाएगा, यानी कि 10 ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 10 और ये 22 हो गया। अब यहाँ से x और y निकालना आसान हो गया। अब x और y देखिए, ये 4x यहाँ पर है ना, और माइनस हम लोगों को करना पड़ेगा। तो 4x और -100 है और इज इक्वल टू कितना लेंगे, ये 22। तो 4x और -100 नहीं था, 10 था, सॉरी, इज इक्वल टू 22 हो गया। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया। तो x इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू 3 हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब जैसे हमको y फाइंड करना है, तो y के लिए चलेंगे। तो y मेरा यहाँ पर है और यहाँ 20 है और यहाँ 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 और -5y हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस था, और इज इक्वल टू उधर मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट करते हैं तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 और -10 कर देते हैं और इज इक्वल टू 5y। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 - 10, 10/5, दैट इज 2। ये हो गया 2। तो x इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया और y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका आंसर भी होगा, ठीक है, ये चीज़। तो जितना जल्दी जल्दी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर B। a इज इक्वल टू -3 0 है और a - b इतना है, देन द मैट्रिक्स B इज। अब देखिए a इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना है, -3 0 और -7 और -8, और फिर a - b इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना भाई, 6 है, -3 है और 4 है और 0 है। और हमको फाइंड करना है क्या, b को फाइंड करना है। तो a की जगह पर तो पुट कर ही सकते हैं ना, क्योंकि अगर हमको a निकालना है ना, तो a की जगह पर पुट करना पड़ेगा, b निकालना है तो a की जगह पर पुट करना पड़ेगा। तो -3 हो गया, ये सॉरी यहाँ पर बाई का साइन देने का आदत है ना। तो -3 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ -7 हो गया, यहाँ -8 हो गया। अब ये चीज़ इधर है, अब इसको अगर इधर लेकर आएंगे और b को उधर लेके जाते हैं इक्वल टू के अदर साइड्स में, तो यहाँ हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये 6 हो गया, -3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 0 हो गया, सब आ गया और इज इक्वल टू ये b हो गया। अब जब ये माइनस अंदर जाता है तो हम लोग को पता है कि साइन चेंज हो जाता है, हम लोग को माइनस ही करना है तो सीधा माइनस कर देंगे। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 और -6 -9 हो गया, फिर -7 और -4 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, फिर 0 और +3 3 हो जाएगा, और -8 और -0 ये हो जाएगा हमारा -8। तो ये हमारा निकल गया वैल्यू किसका, b का। तो b का जो वैल्यू होगा वो ये वाला हो जाएगा, यही हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर C। इफ I इज अ यूनिट मैट्रिक्स। अब I यूनिट मैट्रिक्स होता है तो I का वैल्यू क्या होना चाहिए, I जब यूनिट मैट्रिक्स है तो I का वैल्यू होता है ऐसा, ये यहाँ पर 1 है, 0 है, 0 है, यहाँ 1 है, ये इस टाइप से चलता है। ओके, ये क्लियर हो गया यूनिट मैट्रिक्स में। हाँ हाँ ठीक है,
हमको लगा कुछ दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं क्या। हाँ, यूनिट मैट्रिक्स है। अब m+4i हम लोगों को फाइंड करना है। देन मैट्रिक्स m इज m+4y दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं m और +4i है इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8, 4, -3 और 2। और इसमें से हम लोग को फाइंड करना है m, है ना। m फाइंड करना, i भी तो है ना मेरे पास, तो m और यहाँ पर 4 कर देते हैं और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके साथ, तो 1, 0, 0 और 1 हो गया इज इक्वल टू 8, 4, -3 और 2। ये चीज़ हो गया। तो अब एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं कहीं मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, वो देखना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाने के बाद फिर मिटाएंगे, फिर देखेंगे, बंद करेंगे, ये चीज़ फिर गड़बड़ लगता है मेरे को, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। हम 0 तो नहीं लिख रहे हैं, गलत तो नहीं लिख रहे हैं, नहीं सही है, अब मेरा सही हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, तो 8, 4, -3, 2 हो गया। अब हम लोगों को 4 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो m प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 4 और इज इक्वल टू हो गया 8, -3, 4 और 2 यहाँ पर हो गया। अब अगर हमको m फाइंड करना है तो हमको सारे मैट्रिसेस को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो घटाना ही पड़ेगा। तो 8, 4, -3 और 2 है, और इधर से अगर माइनस करते हैं तो ये चला जाएगा 4, 0, 0, 4। अब इसको माइनस कर देते हैं, 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4, फिर आ जाएगा -3, दूर में लिखना होता है, थोड़ा सा दूर में लिखिएगा ताकि पता चल पाए, तो -3 हो गया, 4 - 0 4 और 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2। यही हमारा आंसर है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है। 2, 3, 0 इतना दिया हुआ है, ये सब सारा चीज़, और x, y, z फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को जो छोटा फॉर्मेट में दिया हुआ उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, 2, 3 जा 6 हो गया, फिर यहाँ 2x हो गया, फिर ये 0 हो गया और 2, 1 जा 2 हो गया, ये पहला का हो गया भाई। चलो भाई, प्लस यहाँ पर है 3, 1 जा 3 हो गया, फिर 3, 3 जा 9 हो गया, फिर 3y हो गया और 3, 2 जा 6 हो गया, ये हो गया दूसरा। और यहाँ पर मेरा है z है, यहाँ 15 है, -7 है और 8 है, ये चीज़ यहाँ पर हो गया। ओके, अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो ये वाला और फिर ये वाला और फिर ये वाला वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को पता है ना सेम प्लेस वाले को लेना पड़ता है। तो ये 2x हो गया, फिर +9 है और इज इक्वल टू -7 है, तो 2x इज इक्वल टू -7 और -9, 2x इज इक्वल टू -16, 2 से कैंसिल होगा 8 बार में, तो x इज इक्वल टू -8, तो हमारा x इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू -8। y के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ y है तो ये लेना पड़ेगा और फिर ये लेना पड़ेगा, तो 0 और +3y और इज इक्वल टू 15 है। देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है 15/3 यानी कि 5, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया हमारा 5, ये भी निकल गया। अब हम लोग को फाइंड करना है z कहाँ है भाई, तो z यहाँ है, तो ये लेंगे और ये लेंगे, तो सीधा तौर पर दिख रहा है मेरे को कि z कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3 और +6, 6 + 3 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 9, तो हमारा z इज इक्वल टू 9 आ गया। तो मेरे पास 3 आंसर निकल गया, एक निकल गया x इज इक्वल टू 8, एक निकल गया y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 9। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी ई में गिवन है, ये इतना दिया हुआ है गिवन में, और फिर b दिया हुआ है a - 2b फाइंड करना है। तो a - 2b फाइंड करने के लिए पहले तो मेरे को 2b फाइंड करना पड़ेगा, तो हम यहीं पर फाइंड कर देते हैं। अगर हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं सारे में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 8। अब ये मेरा बन गया ये 2b, है ना, ये 2b बन गया। अब a - 2b करना है, तो a - 2b करने के लिए हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, a - 2b इज इक्वल टू ए का जो मैट्रिसेस वैल्यू दिया हुआ है 4, 3, 7 और -2, ये तो इधर हो गया, और फिर माइनस करना है 2b का वैल्यू, तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 2, -2, 4 और 8। अब इसको सॉल्व करना इज़ वेरी इजी, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, 7 - 4 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, -2 और -8 -11 नहीं -10 हो गया, तो 2, 5, 3 -10 एज द आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन में ये है नहीं है, ऑप्शन हम कभी मैच नहीं करते, देखते नहीं, अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हाँ बना रहे तो सही हो रहा है। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा हो गया, एमसीक्यू जो भी था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 4x है, 2y माइनस 3 और 10 0 है, हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो नंबर 1 बनाते हैं। नंबर 1 में अगर चलते हैं तो 3 4x है तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3x। क्लियर है। फिर ये प्लस हो गया, ये हो गया 2y और माइनस 2 3 जा 6। यह माइनस बीच में नहीं होता है एक्चुअली, है ना, इसलिए ध्यान में रखना है इसको, ये बीच में नहीं होता है। तो 2 3 जा माइनस 6 हमको लिखने के लिए इसके साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया और इज इक्वल टू ये होता है 10 और 0। खत्म। अब हमको x वैल्यू फाइंड करना है और y वैल्यू फाइंड करना है। तो x यहाँ पर है, फिर ये वाला -6 और फिर ये वाला, तो ये तीनों तीनों से मतलब एक ग्रुपिंग बनाएगा। तो कितना बन गया भाई, तो 3x हो गया प्लस -6 हो गया और इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 2। ये हो गया। अब आते हैं y का वैल्यू निकालेंगे। तो y मेरे पास यहाँ पर है, ये y है, यहाँ 12 है और यहाँ 10 है, तो इसके साथ ग्रुपिंग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2y और इज इक्वल टू कितना है, इधर 10 है। तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 12 हो गया, 10 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -2। तो 2y इज इक्वल टू -2, देन y इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू -1, सॉरी -1। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, है ना, x इज इक्वल टू हमारा 2 आंसर और y इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज -1। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, नए आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सब कुछ बताने का। ओके, मेहनत लगता है तो आप लोग का लाइक और फिर कुछ कमेंट्स, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, है ना। अच्छा लगता है देख के कि हाँ चलो भाई लोगों को पसंद आ रहा है। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, है ना। पूरा का पूरा एकदम रिवीजन हो जाए, पूरा एकदम 0 टू हीरो पहुंचा देंगे, एकदम 0 टू हीरो। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। a इज इक्वल टू दिया हुआ है, b इज इक्वल टू दिया हुआ है, c इज इक्वल टू दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड करना है 2a 3b और c। तो हम लोग क्या करते हैं, 2a पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6 और फिर 2 0 जा 0। हो गया, ये चीज़ हो गया 2a। अगर हम लोग को 3b फाइंड करना होगा तो 3b अगर फाइंड करते हैं तो b में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, b में हम लोगों को 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना कर लेते हैं b में, तो कितना हो जाएगा 3b इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 1 जा 3 हो गया और फिर 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब c का भी हमको ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर 2c है, तो 2c आगे के लिए भी हम लोग सॉल्व कर लेते, तो 2c भी निकाल लेते। 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यानी कि 2 इंटू सी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -6, फिर 2 0 0 हो गया, 2 -2 हो गया ये, और फिर ये 0 हो गया। अब देखिए सब एक साथ निकल गया मेरा, 2a भी निकल गया, 3b भी निकल गया और 2c भी निकल गया। अब आसान है हमारे लिए, अब तो आप भी कर सकते हो धड़ल्ले से, है ना। देखो क्या, अब 2a माइनस 3b प्लस c है, तो 2a यहाँ लिखते हैं और -3b है और फिर प्लस c है। तो 2a का तो वैल्यू निकाल चुके हैं, 4 6 2 0। हम एक बना रहे हैं, एक आपको खुद से करना है। और 3b का वैल्यू कितना है भाई, तो 3b भी निकाल चुके हैं, 3 है 15 है 3 है और 6 है, ये हो गया। फिर प्लस कितना है भाई, c है, तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू क्वेश्चंस में ही देख लेते हैं, -3 है, 0 है, -1 है और 0 है। इतना ही तो सॉल्व करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं, उसके बाद जोड़ लेंगे। चाहे पहले जोड़ लेते हैं, देखिए ये वाला और ये वाला प्लस में, तो इसको जोड़ लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए, है ना। चलिए तो इसको जोड़ लेते हो, 4 और प्लस -3, 4 -3 कितना हो गया, दैट इज 1। फिर 2 और -1, 2 और -1 कितना हो गया, 1। 6 प्लस 0 6 हो गया, और 0 और प्लस 0 ये तो 0 ही होता है। अब इसमें हम लोग घटा देंगे कितना भाई, 3 15 है, 3 है और 6 है, ये घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और -3 करना पड़ेगा हम लोगों को। तो 1 - 3 कितना हो गया, हाँ 1 - 3 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू -2। फिर 1 - 3 फिर -2, 6 और -15 तो हो गया -9, और फिर 0 और -6 -6। तो सारा वैल्यू माइनस में आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है a प्लस 2c और -b। ये वाला फाइंड करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर सही आया या नहीं, यस और
नो में हमको बता दिए, क्योंकि आपके पास बुक तो है, आप तो आंसर बना ही लोगे। अब आप मेरे को सिर्फ इतना बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर आ गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ 4 4 - 2 + 3a इजकल टू इतना हम लोग को a फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 3a को बाहर कर लेते हैं, तो 3a को इधर ही छोड़ देते हैं, है ना, 3a को इधर ही छोड़ देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको और अच्छा लगेगा लिखने में। 3a को इधर रख लिए। अब क्या करते हैं, जो वैल्यू है, जैसे -2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ -2 है और यहाँ -3 है, इसको ले जाकर और उसके साथ माइनस यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ 0 हो गया। क्लियर है? अब सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे उसको। -2 और -4 हम लोग को सॉल्व करना है, तो -2 -4 -6 होता है। फिर -2 और +2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 1 और -4 ये हो जाएगा -3 और -3 और -0, -3 और -0 कितना हो जाता है, तो -3 ही रहता है, क्योंकि 0 तो इधर उधर जाता नहीं है। ये हो गया हमारा कितना, दैट इज 3a। अब अगर हमको a फाइंड करना है तो 3 को हमको लेके क्या करना पड़ेगा, सारे लेवल से डिवाइड करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट से डिवाइड कर देना होगा। तो कर देते हैं ना, अगर a इजकल टू निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। 3 के से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0। 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाता है -1 और 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो भी हो जाता है -1। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, -2 0 -1 -1 -2 0 -1 -1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिवन में दिया हुआ है a और b, हम लोग को फाइंड करना है 2a + b और फिर c + b का वैल्यू दिया हुआ है, हमको उसमें से c फाइंड करना है। ये काफ़ी आसान है। चलिए 2a + b है, दैट मीन्स कि हम लोग को 2a फाइंड करना पड़ेगा। तो 2a अगर फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें तो 2 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 2a कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। ये चीज़ आ गया हमारा 2a और b तो मेरा दिया हुआ है। इसका मतलब अगर 2a और +b अगर फाइंड करना है हम लोगों को, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, 8 है, 4 है और 6 है और प्लस b का जो मैट्रिक्स वैल्यू है -4 -3 -1 और -2, ये चीज़ है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 और -4 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2। 8 और -1 कितना हो गया, 7। 4 और -3 कितना हो गया, 1। 6 और -2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हमारा आ गया 2a + b का वैल्यू, -2 1 7 और 4। अब बात होता है दूसरे क्वेश्चन का। ये तो था पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन का बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, c + b दिया हुआ है, c + b का वैल्यू दिया हुआ है और हमको c फाइंड करना है ना, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ c। तो c फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये जो मेरा जो 0 दिया हुआ है दैट इज नल मैट्रिक्स 0 0, इसमें से घटाना पड़ेगा b वाले को। तो b को घटा देते हैं, -4 है इधर, इधर -3 है, यहाँ -1 है और यहाँ -2 है। इसको हमको घटा देना है। अब घटाने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा, सो देखिए 0 और माइनस प्लस हो गया तो ये तो प्लस हो गया, फिर 0 माइनस प्लस हो गया दैट इज इक्वल टू 1, फिर 0 माइनस प्लस हो गया तो ये 3 हो गया, फिर 0 और माइनस प्लस हो गया तो 2 हो गया, यानी कि 4 3 1 2 4 3 1 2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, जल्दी जल्दी बना भी रहे होगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ तो आप थोड़ा सा या तो स्लो कर लीजिए या तो पॉज करके सॉल्व करके उसके बाद मिला लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 का वैल्यू है, 3 है और इधर है हमको XYZ फाइंड करना है। ऑब्वियस है, सेम क्वेश्चन है जो पहले भी बनाए हैं, है ना। हम आपको समझा देते हैं, आप मेरे को आंसर फाइंड करके दीजिएगा। तो 2 और 3 है, सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। इसको अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 3 जा 6 हो गया, ये 2x हो गया और ये 0 हो गया और ये 2 1 जा 2 हो गया, ये तो मेरा वैल्यू आ गया इधर। फिर प्लस अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ये 3y हो गया और ये 3 2 जा 6 हो गया, ये भी इधर हो गया और इज इक्वल टू इधर है z, यहाँ है 15, यहाँ है -7 और यहाँ है 8, ये चीज़ है। अब हमको XYZ का वैल्यू फाइंड करना है। तो XYZ का वैल्यू फाइंड करना है इस बहुत आसान। देखिए यहाँ पर x है, सॉरी यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 9 है और यहाँ पर -7 है, तो ये तीनों को कनेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना।
ये जाएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। तो 2x और फिर बीच में प्लस है, फिर 9 इज इक्वल टू -7। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 और -9। देन 2x इज इक्वल टू -16। देन 2 8 से कट गया तो x इज इक्वल टू -8। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, इक्वल टू -8। बात करते हैं y का। y कहाँ है, तो y इस जगह पर है, ये है और फिर ये जाएगा। तो 0 और फिर प्लस 3y इज इक्वल टू 15 है। तो 3y इज इक्वल टू 15 जा रहा है। देन y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 5 जा 15 होता है, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब z फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो z हमारा कहाँ पर है, यहाँ z है, यहाँ z है, ये पावर मतलब ये प्लेस उसका z का है। तो z को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 3 और फिर z, यानी कि 6 + 3 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा z, यानी कि z इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो हमारा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू और z इज इक्वल टू आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा आसान होता है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसपोजिंग का क्वेश्चन है। अब ट्रांसपोजिंग क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हम कॉन्सेप्ट में पूरा बता चुके। जैसे अगर a इज इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है तो AT अगर हम लोगों को फाइंड करना है, यानी कि A ट्रांसपोज अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाता है, जो रोज जो होता है ना वो कॉलम बन जाता है, जो कॉलम जो होता है वो रोज बन जाता है। तो ये इसमें होगा क्या, ये हो जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -9। ये चीज़ बन गया मेरा ट्रांसपोज ऑफ A। अब जैसे जैसे फाइंड करने बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग फाइंड करते चले जाते हैं। तो हम फाइंड कर देते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो उसको हम फाइंड कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है 1/2A और -1/3 A ट्रांसपोज है ना, AT। तो a का जो वैल्यू है वो रखेंगे, 1/2 तो है ही मेरा, और a का वैल्यू कितना है भाई, तो -3 है, फिर यहाँ 6 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ -9 है। और -1/3 अगर पुट कर देते हैं तो फिर हो जाएगा मेरा कितना, ये AT का वैल्यू जो कि है मेरा -3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है और यहाँ -9 है। हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, -3/2 हो गया सबसे पहला वाला, -3/2। फिर ये 6/2 होगा तो ये 3 बन जाएगा, फिर ये 0/2 ये 0 ही रह जाएगा, फिर -9/2 हो जाएगा। इसका तो हो गया भाई, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आता है -1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से कैंसिल हो गया तो बच गया 1। फिर 0/3 है तो ये तो बन गया मेरा 0 ही, ये तो ख़त्म हो गया। फिर ये 6 और -1/3 है तो माइनस में तो रहेगा, -2 बन जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस अंदर जा रहा है ना, -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो। और फिर ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। पहले इसको हम ऐसे कर लेते हैं, हाँ ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है कुछ मेरे से, हाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद माइनस को भेजेंगे। तो 3 जा कितना हो गया भाई, यहाँ पर बना देते हैं ब्रैकेट, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू -1। और फिर ये तो हो गया 0, ये हो गया 6/3 दैट इज इक्वल टू 2 और -9/3 हो जाता है दैट इज इक्वल टू -3। अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं हम, है ना। ये है हमारा इक्वल टू में -3/2, ये है 0, ये है 3, ये है -9/2, ठीक। और यहाँ माइनस हम लोगों को करना है, ये माइनस को अंदर भेज रहे हैं ना, तो अब इतना लिखने का क्या ज़रूरत है, हम भी कभी कभी खो जाते हैं। चलो -3/2 और माइनस प्लस 1, तो -3/2 और +1 कितना हो जाएगा भाई, देखिए -3/2 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2। तो यहाँ आ जाएगा मेरा पहला -1/2। चलो भाई 3 और -0 तो ये तो 3 हो गया, 0 और -2 ये हो गया -2, और -9/2 और +3, देखो -9/2 और +3 अगर करते हैं 3 2 जा 6 -9 और +6/2 तो ये कितना हो जाएगा -3/2, यानी कि यहाँ पर आ गया -3/2। अब यही हमारा आंसर होना चाहिए, -1/2, -2, 3 और -3/2, यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, देखो हम भी कभी कभी हो जाते हैं कि अगर 2 माइनस हो गया, हम पहले अंदर डाल दे रहे थे माइनस को, फिर वो गड़बड़ कर देता, आगे जाके प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्यूशंस में दिक्कत होता
है ना। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ेगा, ध्यान से बनाइएगा, कभी गलती नहीं होगा। मैथमेटिक्स कंसंट्रेशन आपका मांगता है, आपका कंसंट्रेशन, और आप एकदम शांत चित्त होकर बैठिए और उसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और उसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस हमेशा सही बनेगा, है ना। नहीं तो आप 4 बार बनाओगे, 4 बार भी गलत ही बनेगा। ओके, तो इसमें हम छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चंस 3 हम बता दिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 ये आपको बताना है और कमेंट में मेरे को बताना है कि हाँ आपका ये कंप्लीट हो गया है, आप ये बना चुके हैं। अगर आपसे नहीं हुआ तो फिर हम बना देंगे, क्योंकि आपको भी तो कुछ ना कुछ काम करना है ना, सब हम ही कर देंगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा। फिर क्या हुआ कि हम आपको सिखा पा रहे हैं, है ना। मेरा मोटिव ये है कि आप अच्छे से सीख पाओ, आप अच्छे से बना पाओ। आप अगर अच्छे से नहीं बना पाओगे तो मेरा सारा मेहनत बेकार है ना। तो आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए, आप प्रैक्टिस भी करो, मेरे साथ साथ भी बनाओ, और जो क्वेश्चंस हम बोल रहे हैं कि आपको खुद से बनाना, आप उसको प्रैक्टिस करके आप बोलो। उसके बाद जो डाउट होता है फिर मेरे से पूछो, एकदम बेझिझक पूछो, हम हैं हमेशा के लिए। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अभी हम जस्ट बताए हैं एक, है ना, देख लेते हैं। गिवन है ए और बी दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है। जैसे अगर हम कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका, तो 3a है और फिर -2x है और इधर भी x है और -2b है, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है इसमें x का वैल्यू, है ना, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना, देखो जैसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3a हो गया, -2b इधर आ गया तो +2b हो गया, है ना, और ये x है और उधर गया तो वो +2x हो गया, ठीक, +2x हो गया। अब ये 3 है ही और ये +2b है और ये हो गया हमारा 3x, ठीक है। अब 3a और 2b फाइंड कर लेते हैं और जो भी होगा उसको फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, बेट इजी। तो पहले 3a फाइंड कर लेते हैं। तो 3a कितना हो जाएगा, यहाँ निकालते हैं 3a। 3a = 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमको 2b फाइंड करना है। तो ये वाला 2b से जाएगा, तो इसको गुना कर देते हैं हम लोग। तो 3a से गुना करते हैं तो पहला मेरा मैट्रिक्स बन जाता है, कितना हो जाता है, ये बन गया 3, फिर ये भी बन गया 3, फिर ये बन गया -6, ये बन गया 0, ये हो गया इधर, और फिर प्लस 2b अगर करना है तो ये हो गया 2 2 जा 4, ये हो गया -2, ये हो गया 2 1 जा 2, फिर ये हो गया 2 1 जा 2, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इज इक्वल टू इधर मेरा 3x तो है ही, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 और 4 7 हो गया, 3 और -2, 3 और -2 1 हो गया, -6 और +2 -4 हो गया, और 0 और 2 2 हो गया, ये हो गया इधर, है ना, और इज इक्वल टू है मेरा 3x। अब क्या करना है, इस 3 को हमको इधर लाके सबके से क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा सारे एलिमेंट से, इससे भी सारे एलिमेंट से। तो मेरा x = कितना हो जाएगा, तो 3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 7/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा -4/3 और ये हो जाएगा 2/3, हो गया आंसर। तो 7/3, 1/3, -4/3 और फिर 2/3, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लिखने का मेरा यही वजह है कि ताकि हमको एक प्रॉपर स्पेस मिल पाए, ताकि हम उसमें आपको समझा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। 8 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको टिक मार्क कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी आपको ये और ये आपको बना कर देना है, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व किए हुए पीछे और यहाँ पर भी सॉल्व करिए, 2 बार हम सॉल्व कर दीजिए, अब हम कर दिए हैं, अब आपको 2 बार सॉल्व आपको करना है। चलिए इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इफ i इज द यूनिट मैट्रिक्स, सबसे पहले i यूनिट मैट्रिक्स है, इसका मतलब i का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 0 0 और 1, यही होता है यूनिट मैट्रिक्स। बुक्स वगैरह में भी आपको देख लेना है, और 2 × 2 ऑर्डर का दिया हो तो ये 2 × 2 ऑर्डर का भी हो गया। फाइंड द मैट्रिक्स m, हमको m फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, m, और यहाँ पर दिया हुआ है 5m + 3i, तो बस बना लेते हैं। 5m है तो पहले 5m लिख लेते हैं और +3i है तो 3 हो गया, और यहाँ पर 1 0 0 और 1 लिख लिए, और इधर मेरा दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई साथ में कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, -20, ये 0 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया, -12, है ना, ये चीज़ हो गया। अब इसको गुना करते हुए उधर लेके चले जाएंगे, तो 5m तो मेरा है ही, और इधर वाला जो पूरा का पूरा जो लिख रहे हैं 8 0 -20 और -12, ये लिख लिए। अब ये सब उधर जा रहा है मल्टीप्लाई होने के साथ साथ, तो माइनस में चला जाएगा और बाकी अंदर में गुना कर देते हैं इसको। तो ये हो गया 3, ये 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 3, हो गया। अब बताते हैं, इसको बनाते हैं। अब 8 - 3 कितना हो जाता है, 5,
-20 और -0 दैट इज -20, 0 और -0 0, -12 और -3 -15 हो गया। अब इधर बचा हुआ है 5m, है ना, तो ये वाला 5 इधर आएगा और सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 5 डिवाइड 5 हो जाएगा 1, फिर इसको 5 से करेंगे तो -4, फिर इसको करेंगे तो 0 और इसको करेंगे तो -3, तो 1 0 -4 और 3 हमारा आंसर आएगा और एग्जैक्टली यही आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 9C और कोशिश करेंगे टेस्ट और सेल्फ उसी में बनाने का। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।